जी, कुल्लू मनाली में जो हमारे पिछले 17-18 घंटे से स्नोफॉल और बर्फबारी चल रही है और पूरे जिले में ही इसकी वजह से एज ऑफ नाउ 112 रोड्स डिस्टर्ब्ड है और हमारी 975 डीटीआर डिस्टर्ब्ड है। जैसे आपको पता है कि मनाली में रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन पूरे मनाली में भी डीटीआर डिस्टर्ब्ड है। कुल्लू में भी रेस्टोरेशन फॉजिल से कर दी गई थी, लेकिन उसमें लोड की वजह से इशू आ रहा है, तो 2-3 बार दोबारा फॉल्ट हुआ है, बट वी आर होपफुल दैट दिस विल गेट रिस्टोर्ड शॉर्टली। बाकी हमारे आनी में 11 डीटीआर डिस्टर्ब्ड है और थलोट में 33 डिस्टर्ब्ड है। इसके सिवाय सड़कों का मैंने आपको बताया। एक जो आपके ध्यान में होगा कि पानाला में एक क्लाउड बस्ट रिपोर्टेड है, जिसमें 3 गाड़ियों का अभी तक कंफर्म नुकसान है। वहां काफी गाड़ियां खड़ी थी, कोई जान का नुकसान वहां नहीं रिपोर्टेड है। जी। और तोश की कैसी थी? जी, जो तोश है वहां पे कल के दिन, जैसे कि आपके ध्यान में होगा, एक जीरा नाला हमारा ब्लॉक हुआ था, लेकिन वो कल आफ्टरनून तक खुद ही थोड़ा रास्ता बना के अराउंड 50% डिस्चार्ज में निकल गया था, तो उसमें कोई वरीसम अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। आज सुबह भी जो मेन तोश नाला है उसमें भी लैंडस्लाइड होने की वजह से ब्लॉकेज हुई थी, लेकिन 12 साढ़े 12 के आसपास वो भी खुद ही पानी ने रास्ता बना के वो खुल गई थी। तो अभी जो इमीडिएट डेंजर है वो एवर्टेड है। ऑफ कोर्स हमने उसके लिए सैटेलाइट इमेजेस भी मांगे हैं, क्योंकि इस मौसम में ऊपर कोई अभी जाना पॉसिबल नहीं है। आज तो शिक्षा संस्थान बंद रहे, कल के लिए किस तरह से? जी, कल के लिए मौसम को देखते हुए, क्योंकि आज शाम तक बारिश की प्रिडिक्शन है और पोस्ट बारिश भी हमें लैंडस्लाइड एक्सेट्रा से केयरफुल रहना पड़ता है, तो कुल्लू मनाली और बंजार के लिए सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिए गए हैं। आनी और निडवन में क्योंकि वेदर थोड़ा बेटर है, तो ये कॉल वेदर को ध्यान में रखते हुए आज लेट इवनिंग तक या कल अर्ली मॉर्निंग ली जाएगी। जी, एक जो फ्लैश फ्लड अभी रिपोर्टेड है वो पाहनाला में है। जैसे मैंने बताया, वहां पानी का स्तर काफी बढ़ गया था और वहां 3 गाड़ियां जो अभी कम्प्लीटली डैमेज रिपोर्टेड है। ये अभी रिसेंट इंसिडेंट है, अगर कोई और इसमें होगा तो दैट डिटेल इज अवेटेड। जहां तक कि एनएच की बात है, जो लेफ्ट बैंक है हमारा एनएच का, वो चुरूरू पे लैंडस्लाइड की वजह से डिस्टर्ब्ड है। राइट बैंक पे क्योंकि बारिश और मिक्स्ड विद वाटर, मिक्स्ड विद रेनफॉल आ रही है, तो पानी उस वजह से रोड्स थोड़ी रिस्की है। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अनलेस नेसेसरी हो आप ट्रैवल मत करें, जहां है वहीं सुरक्षित रहें। और हमने एनएच वालों को भी इसमें निर्देश दे दिए हैं कि मैक्सिमम मशीनरी डिप्लॉय करके जल्दी से जल्दी रांगड़ी के आसपास जहां बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो गया है उसको क्लियर करें। नगर परिषद जो एमसी हमारा कुल्लू एरिया है, वहाँ बहुत सारी जगह पे डैमेजेस रिपोर्टेड हैं, जहाँ लोगों के घरों में पानी आ गया है या फिर जहाँ कोई सुरक्षा दीवारें वगैरह को डैमेज हुआ है, सरवरी में है। और हमारी खड्डों का लेवल भी आपने देखा बहुत जगह बढ़ गया है, जैसे शास्त्री नगर, गांधीनगर, हमारी मेन सरवरी की खड्ड, जिसकी वजह से आसपास डैमेज हो रहा है। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अगर डैमेज की वजह से है तो उसे इवैक्यूएट जरूर करें। साथ ही साथ हमने मशीनरी डिप्लॉय करके जहां जहां जरूरत है वहां पे उसका पैसेज भी क्लियर किया है, ताकि पानी आगे ड्रेन हो सके। इसका एग्जैक्ट आकलन अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हम इमीडिएट लोगों की असिस्टेंस में मेन फोकस है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर क्या स्टेटस है, कब तक बहाल होगी, कहाँ पर होगी? जी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ऑलमोस्ट 975 डीटीआर डिस्ट्रक्टेड है, पूरा मनाली डिस्ट्रक्टेड है। ये मैंने पहले भी बताया कि प्रीमी तक हमारा सबस्टेशन चार्ज है, लेकिन आगे उसकी कनेक्टिविटी इसलिए अभी करने की कोशिश की जा रही है मनाली टाउन को, अभी वो हो नहीं पाया, मैनुअली टीम्स लगी है, लेकिन वहां तक हम सबस्टेशन तक चार्ज है थ्रू दी एडी हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो अगर आगे के फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करके कनेक्ट कर दिया गया तो कोशिश है कि टाउन एरिया में दी जाए। कुल्लू में जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 202 डीटीआर हमारी अफेक्टेड है। 2-3 टाइम्स इसकी रेस्टोरेशन कुल्लू टाउन की करी गई है, फॉजल साइड से इसे कनेक्ट किया गया है, लेकिन लोड की वजह से और फॉल्ट्स आने की वजह से निरंतर बार बार इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो रही है। इस पे भी काम चल रहा है। इसी प्रकार से थलौट में हमारी 33 डीटीआर अफेक्टेड है और आनी में 11। सभी पे जो लोकल टीम्स हैं उनको रेस्टोरेशन के लिए काम कर रही है। जी, जो बनाला के पास जो मंडी एरिया में पड़ता है, वहां हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नेशनल हाईवे ब्लॉक्ड है। जो हमारे एरिया में है, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट बैंक में ब्लॉक्ड कहीं पे भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बर्फ ऑलमोस्ट पतली कुल तक होगी और बहुत सारी रेन मिक्स्ड विद स्नो आ रही है, जिसकी वजह से सरफेसेस में पानी इकट्ठा भी हुआ है और अदरवाइज भी डेंजरस है ड्राइविंग। और इसके लिए मशीनरी एनएच के अलोंग डिप्लॉय कर दी गई है। जहां तक कि बीआरओ का नेहरू कुंड के ऊपर का एरिया है, वो स्नोफॉल की वजह से अभी बंद कर रखा है।
वहां पे जैसे कि आपके कल ध्यान होगा एक एवलांच भी रिपोर्टेड था, लेकिन अभी वो सड़क खुली नहीं गई है, तो उसमें डिटेल्स देना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।